Good morning, my dear students. I am Shweta Baghel from Raghu International School. माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 7 पेपर बोट्स रीड किया और हमने इस स्टोरी को अच्छे से समझा और आज हम इसकी आगे की एक्सरसाइज करेंगे। पर उससे पहले हम एक बार इस स्टोरी को रिवाइज कर लेते हैं। इस स्टोरी में क्या होता है, एना एक बहुत अच्छी लड़की होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है और वो अपनी बोट को स्ट्रीम में लॉन्च करती है और उसकी बोट बहुत ही प्राउडली उसमें उस स्ट्रीम में स्विम करती जाती हैं। और एना जब ऐसा होता है तो एना बहुत खुश होती है। पर एक बार क्या होता है, जब एना की बोट आगे जा रही होती है तो एक लड़का आता है जो बहुत बड़ा और गंदा रहता है और वो उसकी बोट को निकाल लेता है। एना बहुत गुस्से में घर वापस जाती है और आंट अवंती को सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। फिर आंट उसे समझाती हैं और ढेर सारी पेपर बोट्स एना को देती हैं। फिर एना उनमें से कुछ पेपर बोट्स उस लड़के को देती और फिर बाद में एना को समझ में आता है कि जो भी उस बॉय ने पहले किया था वैसा करने का उसका कोई इंटेंशन नहीं था और एंड में वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी और अब हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आप अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 79 और हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एना श्रिक विद डिलाइट? एना खुशी से क्यों उछल पड़ती है? द बोट्स वर ब्यूटीफुल, क्योंकि उसकी बोट्स बहुत ब्यूटीफुल थी। द बोट्स सेल्ड स्विफ्टली एंड प्राउडली। और लास्ट है, द बोट्स वर मेड बाय एना। बोट्स एना ने बनाई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एना क्यों खुश होती है? क्योंकि उसकी बोट्स बहुत अच्छे से आगे जा रही होती हैं, बहुत प्राउडली। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, द बोट सेल्ड स्विफ्टली एंड प्राउडली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट वरी आई विल मेक अनदर वन फॉर यू। वाई डिड आंट अवंती से दिस? आंट अवंती ने ये क्यों कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए और ढेर सारी बोट बना दूंगी। जब एना गुस्से में घर आती है और आंट अवंती को सब बताती है तो आंट अवंती उससे क्या कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए और बोट्स बनाऊंगी। तो ऐसा क्यों कहती है वो? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, द बोट वॉज torn, Anna did not like it, the boy snatched the boat। तो आंट अवंती क्यों बोट बनाने को कहती है? और क्योंकि वो बॉय जो था उसने एना के सारे बोट्स छीन लिए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द बॉय स्नैच्ड द बोट। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एना वॉर आ डॉट 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 फ्रॉक। तो एना ने कौन से कलर का फ्रॉक पहना था? ऑप्शन है रेड, पर्पल और ब्लू। हमने स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो हमें पता होना चाहिए कि एना ने कौन सा फ्रॉक पहना था। तो जल्दी जल्दी आंसर करो, एना ने कौन सा फ्रॉक पहना था? यस, पर्पल। तो इसका आंसर होगा बी, पर्पल। एना वॉर आ पर्पल फ्रॉक। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड आंट अवंती वांट टू मेक पेपर बोट्स फॉर द बॉय? आंट अवंती उस बॉय के लिए पेपर बोट्स क्यों बनाना चाहती थी? ऑप्शंस हैं, ही वॉज अ बैड बॉय, क्योंकि वो बुरा लड़का था। ऑप्शन बी, आंट अवंती रियलाइज्ड दैट द बॉय हैज नो वन टू लुक आफ्टर हिम। या फिर आंट अवंती समझ गई थी कि उस बॉय के घर में फैमिली में कोई नहीं है। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, नोबडी हैड टॉट हिम टू मेक पेपर बोट्स। किसी ने उस लड़के को पेपर बोट्स बनाना नहीं सिखाया था, इसलिए आंट अवंती उसे पेपर बोट बनाने को रेडी थी। तो क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था? आंट अवंती को ऐसा लगता था कि उस बॉय को किसी ने पेपर बोट्स बनाना नहीं सिखाया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नोबडी हैड टॉट हिम टू मेक पेपर बोट्स। तो ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो जैसे आप स्क्रीन पर अपने क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं, यही क्वेश्चन आंसर्स हमें अपनी नोटबुक में लिखना है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द बॉय इन द स्टोरी। जो स्टोरी में बॉय था उसको डिस्क्राइब करना है हमें कि वो बॉय कैसा था। तो वो बॉय कैसा था हमें बताइए। स्टार्टिंग में हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में पढ़ा था, कैसा था वो बॉय? द बॉय वॉज ह्यूज एंड डर्टी। वो बॉय बहुत बड़ा था और गंदा था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट दिस टाइम समथिंग हॉरिबल हैपेंड। व्हाट वाज दिस हॉरिबल थिंग? स्टोरी में एक जगह लाइन आती है स्टार्टिंग में ही,
बट दिस टाइम समथिंग हॉरिबल हैपन। जब एना की बोट को वो लड़का छीन रहा होता है उस टाइम ये लाइन आती है। तो वो हॉरिबल थिंग क्या होती है, उस बॉय ने एना की बोट को खींच लिया था, एना की बोट को उस स्ट्रीम से बाहर निकाल दिया था। तो हम आंसर लिखेंगे द हॉरिबल थिंग वॉज अ बिग बॉय पाउंस्ड ऑन हर बोट एंड पुल्ड इट आउट। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द बॉय डू व्हेन एनाज बोट गॉट कॉट बिटवीन मड एंड स्टोन। उस लड़के ने क्या किया जब एना की बोट मड और स्टोन्स में, पत्थर और मिट्टी के बीच फंस गई थी, तो क्या किया था उस बॉय ने, उसने उस बोट को बाहर निकाला था। सो आंसर होगा द बॉय डैश्ड राइट थ्रू द स्ट्रीम एंड पुल्ड द बोट आउट ऑफ द वाटर। उसने उस वाटर से बोट को बाहर निकाला। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड द बॉय टर्न द बोट अपसाइड डाउन। उस बॉय ने बोट को उल्टी क्यों की थी, क्योंकि वो उसका पानी बाहर निकालना चाह रहा था। तो आंसर होगा द बॉय टर्न द बोट अपसाइड डाउन टू ड्रेन ऑफ द वाटर। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द बॉय डिड नॉट नोटिस एनाज एंग्री स्टेयर। जब एना उसे बहुत गुस्से से देख रही होती है बॉय को, पर वो बॉय उस चीज को नोटिस ही नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों उस बॉय ने नोटिस नहीं किया एना को घूरते हुए, क्योंकि उस टाइम वो उस बोट को देखने में बहुत ज्यादा बिजी था। सो आंसर इज बिकॉज ही वॉज बिजी इन इंस्पेक्टिंग द बोट। तो ये हुए हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो आज हमारा चैप्टर 7 पेपर बोट्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अपनी नोटबुक में लिखें और बाकी चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करते रहें। सो नाउ बाय एंड हैव अ नाइस डे।